बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन एसोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस कर चुके। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, वो केमिकल बॉन्ड जो कि बाहमी शराकत से, एटमों के बाहमी शराकत से बनता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में आपको मालूम है कि ये शर्त नहीं है कि वो एटम्स यकसां हो या डिफरेंट, लेकिन जब वो शराकत करते हैं, बाहमी शराकत, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम्स का है, एक एलिमेंट्स का है, और इस तरह के एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट का हो, तो वो एलिमेंट्स, वो एटम्स यकसां हो, सिमिलर्स हो या फिर डिफरेंट हो, सो दोनों केसेस में जो बॉन्ड बनता हो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे हम पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको इस बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। पोलर बॉन्ड जिस तरह के नाम से जाहिर है, पोलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है इसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होता है इसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। पोलर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होता है, मैंने आपको बताया, इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? पोलर मॉलिक्यूल्स हम उस मॉलिक्यूल्स के कहते हैं जिसमें कुतबियत हो, जिसमें साइड्स हों। The covalent bond which is formed between different atoms या elements is termed as polar covalent bond। ओहो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के माबेन बाहमी शराकत से बनता हो, इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। It is polar. Why? Because of the difference in electronegativity। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के में डिफरेंस की वजह से इसमें ये पोलरिटी आता है। ये मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, इसी वजह से इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और इस किस्म के बॉन्डिंग को हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और ये डफलेट रूल इसको फॉलो करना है। डफलेट रूल के मुताबिक इसको एक और इलेक्ट्रॉन का हासिल करना लाजमी है। इस साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को इसी वजह से ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब यहाँ पे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में राजी हो जाते हैं कि हम आपस में इलेक्ट्रॉन को शरीक करके मैं डफलेट फालूंगा, हाइड्रोजन कहते हैं डफलेट रूल को फॉलो करूंगा, और क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। लेकिन जब ये आपस में शराकत करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है जबकि दूसरा क्लोरीन एटम का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शराकती जोड़ा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये आप देख सकते हैं कि ये शराकती जोड़ा क्लोरीन ने अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचा है। इस रस्सी से भी आपको अंदाजा हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परेशान हाल है इस वक्त, चूंकि उसके हाथ से रस्सी अब जो है वो जाने वाली है। और यहाँ आपको ये भी मालूम हो रहा है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ ज्यादा है। यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ करीब है। क्यों करीब है? इसी वजह से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 3.5 है। क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 3.5 की पावर से अपनी तरफ खींचता है, जबकि हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉनी जोड़े को 2.1 पावर से अपनी तरफ खींचता है। तो जाहिर बात है 3.5 फोर्स जो है ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, और इसी तरह के
नतीजे के तौर पर ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। पोलर इसको हम कहते क्यों हैं, तो जाहिर बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से जाने वाला है, इसके करीब हो चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव चार्ज महसूस कर रहा है, जबकि क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो साइड है ये नेगेटिव साइड्स है, और यहाँ ये जो साइड्स हैं आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो जब दो साइड इसमें बन गए, ये एक साइड ये दूसरा साइड, सो इन साइड की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं कि इसमें पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी मैंने आपको बताया कि साइड्स को कहते हैं, ये पॉजिटिव साइड पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इसको हम नेगेटिव पोल कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव पोल कहते हैं। नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल या नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। और जब किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आता है तो इस मॉलिक्यूल को हम फिर कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। सो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और इस पोलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मैं आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में अगर बताऊं तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि सिमिलर एटम्स के माबेन शराकत से बना हुआ हो। ये बात याद रखिए कि वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सिमिलर एटम्स के माबेन बना हुआ हो शराकत से, ये बॉन्ड भी शराकत से बनता है, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो ऑलरेडी है, लेकिन जब ये बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता हो तो फिर इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के माबेन बनता है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को अगर आप देखें, हम कहते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन सिमिलर एटम्स, द बॉन्ड which is formed between similar atoms it is termed as non-polar bond। similar atoms के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर मीन्स इसमें खुदबियत पैदा नहीं होती। क्यों पैदा नहीं होती? जाहिर बात है कि वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही की वजह से इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल्स हो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स हो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल्स हो, वगैरह वगैरह, मतलब सिमिलर एटम्स पर मुश्तमिल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये उसका बाई है, उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसे भी डबलेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल नहीं कर सकता और न उसका ये दूसरा भाई किसी से हासिल कर सकता है। तो क्या करेगा, वो इस तरह करेगा कि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इस एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करेंगे, और इसी तरह के नतीजे के तौर पर दोनों डबलेट रूल फॉलो करेंगे। ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा शरीक किया हुआ है वो भी आपको नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है। और आपको ये भी मालूम हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा बिल्कुल सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर पे। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन खुशगवार मूड में है, बिल्कुल खुश है। ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉनी जोड़े को 2.1 की पावर से खींचता है, तो ये हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉनी जोड़े को, इस शेयर्ड फेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2.1 की पावर से खींचता है। तो यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बिल्कुल सेंटर में है। सो जब ये सेंटर में है तो नतीजे के तौर पर क्या होगा, नतीजे के तौर पर जाहिर बात है कि न इस हाइड्रोजन पे किसी किस्म का पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, न इस हाइड्रोजन पर कोई पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बिल्कुल सेंटर में है। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम 100% कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्यों? इसी वजह से कि यहाँ पे किसी किस्म की पोलैरिटी जो है प्रोड्यूस नहीं होती। सो इस किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों प्रोड्यूस नहीं होती?
बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह के अगर मैं आपको ये एग्जांपल दो, ये एक क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अब दोनों क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन दोनों बाई है। तो जब दोनों बाई हैं तो इसी वजह से अब ये दोनों जब शराकत करते हैं, चूंकि उसे ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी वजह से ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, शराकत में लाते हैं। और इसी तरह के यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो शराकती जोड़ा जो कि बिल्कुल सेंटर में है, किसी भी क्लोरीन के करीब नहीं है। क्यों? इसी वजह से कि ये जो क्लोरीन आपको नजर आ रहा है, ये इस शराकती जोड़े को अगर 3.5 की पावर से अपनी तरफ खींचता है, तो दूसरी तरफ जो उसका दूसरा भी बाई है, जो उनके वो भी 3.5 की पावर से उसे अपनी तरफ खींचता है। तो नतीजे के तौर पर इस क्लोरीन पे न पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, न इस पे कोई पार्शली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नतीजतन क्या होगा? नतीजतन ये होगा कि ये बॉन्ड, उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसमें किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं आएगी। इसी तरह के अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, यहाँ ये नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनता है तो इनको भी शेयरिंग करना है, इनको आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, लेकिन यह मैंने आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शराकत को दिखाया है। इसको बाकी आप जनरलाइज कर सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, दोनों को अगर आप देखें ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बिल्कुल सेंटर में है। क्यों सेंटर में है? इसी वजह से कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को 3.0 की पावर से खींचता है, तो दूसरी तरफ वो नाइट्रोजन भी इसको 3.0 की पावर से अपनी तरफ खींचता है। तो नतीजे के तौर पर न इस नाइट्रोजन भी कोई पार्शली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, न इस भी कोई पार्शली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी वजह से इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे 100% कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।